हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार उसकी जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो एरर के बारे में पढ़ा था, यानी कि यहाँ पे जो है वो हमने एरर को जो है वो हमने उसका कॉम्बिनेशन किया था। अरे बात सुनिए, हमने उसका जो है वो प्रोपेगेशन पढ़ा था। उसमें हमने जो प्रोपेगेशन के अंदर हमने चार चीज़ें पढ़ी थी। हमने एक एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था और डिवीजन पढ़ा था। और मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि एक टॉपिक जो मतलब कि जब अगर आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको पावर की फॉर्म में दे रखी हो, तब हम जो है वो वहाँ पे एरर को जो है वो कैसे लिखते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो मेरा फिफ्थ पॉइंट यही है, क्योंकि चार मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था। फिफ्थ पॉइंट आपका ये है कि एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। अरे बात समझ में कि हमें एरर बतानी किसी फिजिकल क्वांटिटी में कि वो डिपेंड कर रही है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे, अगर उस पर जो है वो कुछ पावर दे रखी है। मतलब कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट एक्स इज इक्वल टू, वो कुछ इस तरीके से दे रखी है कि ए की पावर एम दे रखा है, इस तरीके से बी की पावर एन दे रखा है और सी की पावर पी दे रखा है। सपोज कुछ भी हो सकती है ऐसे। ठीक है, मैंने मान लिया कैसे दे रखा है। अब आपको क्या करनी है, एक्स में आपको जो है वो एरर बतानी है। तो यहाँ पे आप सीधा जो है वो आप इसका शॉर्ट फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक जो है आप इसकी याद रखो कि एरर इन एक्स वो आप कैसे निकालोगे। वो होगा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू। अब देखो क्या आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ए की पावर एम दे रखी है, तो एम को लिखो बाहर, ठीक, और इसमें रिलेटिव एरर लिखो डेल्टा ए अपॉन ई। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस और मैं यहाँ लगा लेता हूँ ब्रैकेट। क्लियर। फिर प्लस, अब लिखो एन को आगे मल्टीप्लाई में और फिर बी में लिखो रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन ई। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। प्लस फिर आप लिखो पी को और फिर आप लिखो सी में रिलेटिव एरर यानी डेल्टा सी अपॉन सी। ये आपके पास में फॉर्म है, ये आप याद रखो इसमें, है ना, कि हम जो होगा एक्स में अगर हमें रिलेटिव एरर निकालनी हो तो हम जो है वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। आइए हम जो है एग्जांपल से समझते हैं, इसको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूछा आपको कि फाइंड रिलेटिव एरर इन जेड। जेड में आपको रिलेटिव एरर बतानी है, ये जेड दे रखा है। वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ए की पावर 4 दे रखी है, बी की पावर 1/3 दे रखी है, सी की पावर कुछ नहीं है, मतलब हम 1 कंसिडर करेंगे, डी की पावर 3/2 दे रखी है। तो अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो देखो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, हम 4 को बाहर लिखेंगे, फिर प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस है ना, 4 मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस इसके लिए कैसे लिखेंगे 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस। अब सी के ऊपर पावर 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए आप लिखो इसको सीधा ही डेल्टा सी अपॉन सी, फिर प्लस। अब इसकी पावर कितनी है 3/2, सो 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से जो है वो हम, अगर आपके पास में कभी पावर की फॉर्म में दे रखी हो तो आप जो है वो किसी भी क्वांटिटी में जो एरर है रिलेटिव एरर वो इस तरीके से निकालते हैं। अगली बात समझ में, एक और एग्जांपल का ये दे रखा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू a³ b² अपॉन रूट c इंटू d। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स इन a b c d आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। इनकी ए बी सी डी में जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो दे रखी है 1 2 3 4। आपको बताना है कि पी में परसेंटेज एरर क्या है, पी में परसेंटेज एरर बताना है। तो पहले तो इसको लिखते हैं रिलेटिव एरर के रूप में, पहले इसको जो रिलेटिव एरर के रूप में लिख लो। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपके पास में कैसे हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा, ये रूट लिखा हुआ है, रूट का मतलब कितना होता है पावर 1/2, सो प्लस ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई डेल्टा सी अपॉन सी और फिर प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, क्योंकि डी पे पावर 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा डी अपॉन डी ही आएगा।
अब परसेंटेज एरर निकालें तो परसेंटेज के लिए आपको पता है कि हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100%, प्लस माइनस इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%, फिर प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100%, प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100%, फिर प्लस डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100%। अब ये होगी परसेंटेज एरर पूरी, ये आपके पास में ए में परसेंटेज एरर, ये बी में परसेंटेज एरर, ये सी में और ये डी में। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी डी में परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% है। सो प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू, अब डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%, ये परसेंटेज एरर है ए में, तो ए में परसेंटेज एरर कितनी देखिए 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1%, क्लियर, फिर प्लस 2 इंटू ये कितनी दे रखी है 2%, तो ये हो गया आपके पास में 2%, फिर प्लस ये आपके पास में 1/2 है ना, यहाँ पे आपके पास में ये तो 3 हो गया, इसके लिए इसमें कितने परसेंटेज एरर दे रही थी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें आपके पास में 2 ये आ गया है और बी में परसेंटेज एरर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, और इसमें आपको दे रखा है 3, तो 3%, और फिर प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, ये आपके पास में कितना है 4%, अब बस इसको सॉल्व करना है, सो प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 × 4 और 3 कितना हो गया 7 और आपके पास में ये 4, 7 और 4 कितना हो गया 11 प्लस 3/2, 11 प्लस 3/2 कितना होता है 11 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 11 टू 22 प्लस 3 25, तो 25/2, 25 अपॉन %, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 12.5%, तो ये एरर है पी के अंदर, क्लियर है यहाँ तक। तो हम जब भी अगर आपके पास में पावर की फॉर्म में दे रखी हो कोई क्वांटिटी, उसमें अगर आपको उस क्वांटिटी मतलब जिस पावर की फॉर्म में अगर आपको क्वांटिटी दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी, और अगर आपको वो क्वांटिटी किसी को रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें जो एरर होती है वो हम रिलेटिव एरर की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि x इज इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p दे रखा है, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। करना कुछ नहीं है, पावर को आगे लेके आ जाओ और जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसकी रिलेटिव एरर लिखो और साथ में ऐड करते जाओ, यही तरीका होता है x के अंदर जो है वो इसमें एरर निकालने का, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया होगा, सो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट नंबर पे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर पे, या हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो, बात एक ही है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप कितना एक्यूरेटली जो है वो आप जो है उसको डिजिट के साथ बता रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं या डिजिट बोलते हैं। यानी कि द फिगर्स और डिजिट दैट एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली। ध्यान रखना कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कितना एक्यूरेटली बता रहे हो, है ना, बाय डिजिट्स, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। अब एग्जाम में यहाँ से जो है ना एक छोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, या तो आधा नंबर का क्वेश्चन बनता है या 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है वो ये पूछता है कि आपको कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट दे रखे होते हैं, या इस तरीके से आपको जो है वो कुछ नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको पूछता है कि बताइए कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके अंदर, या जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। आपको इस तरीके से जो है वो कुछ नंबर दे रखे होते हैं और इसमें आपको काउंट करने का पूछता है कि कितने उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो
इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ कॉमन रूल है, आपको बस वही रूल दिमाग में रखना है, उन रूल को फॉलो करना है और आप जो है वो काउंट कर सकते हो क्या जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है किसी भी नंबर के अंदर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर पता चल गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है वो जिन फिगर और डिजिट का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ये आपके पास में कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हरी बात समझ में, जीरो को छोड़ के सभी क्या है, सिग्निफिकेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो यहाँ पे आपके पास में जो सिग्निफिकेंट फिगर है या सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितना है, जीरो को छोड़ दो 1 2 3 4, तो यहाँ आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। ठीक है, चलो यह बात करते हैं, ये आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है या सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, वो आपके पास में कितने, 3। इसकी बात करें तो इन जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी बचे आपके पास में ये 3, तो आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से कितना निकल गया है, 3। क्लियर, तो ये है आपके पास में यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, ये हम जो है काउंट करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो, मतलब जितने भी जीरो है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल से समझते हैं कैसे। पहला तो क्या था हमारे पास में, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो जीरो को छोड़ दें। बट अब इसमें भी एक और रूल है कि अगर ये जीरो के नहीं 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर, नेक्स्ट इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास में 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर, इसमें आ जाओ, तो यहाँ आपके पास में जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए, है ना, 1 2 3 4। तो ये था आपके पास में सेकंड रूल। ठीक है, थर्ड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। ये आपके पास में इफ द नंबर इज लेस देन 1, अरे बात समझ में, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, तो द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरो आ रहे हैं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, कौन सा, टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ कैसे। क्या बोला इसमें कि पहले बात तो ये सारे नंबर दे रखे आपको क्या है, 1 से छोटे हैं। क्लियर, उसके बाद आपको पूछा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इज लेस देन 1, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरो लिखे हुए हैं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का यहाँ आ रहा है, तो इसके पहले जितने भी जीरो दे रखे हैं और इस पॉइंट के जितने भी बाद में जीरो दे रखे हैं, सिंपल सी बात है, पॉइंट के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में जो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितना है आपके पास में, 2। क्लियर, यहाँ आ जाए इसके ऊपर। अब यहाँ देखो मैंने जो है वो सेकंड रूल को भी साथ में ले लिया। तो देखो ये आपके पास में डेसिमल पॉइंट के बाद है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इससे पहले जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये जीरो काउंट होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा कि आपके पास में ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में 1 2 और 3, तो यहाँ आपके पास में 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर, इसमें आ जाओ, इसमें आपका आंसर आ चुका होगा, कितने 4 होंगे क्योंकि 1 2 3 4 इन जीरो को जो है हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या कहता है कि इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट, ध्यान से सुनना, इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट, अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ में है, द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज मतलब जो नॉन जीरो डिजिट के आगे आ रहे हैं, ट्रेल मतलब जो आगे आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आपका आंसर होगा 3, है ना। ये तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये वाला रूल लगेगा, बाद वाले जो ट्रेलिंग है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5। यहाँ बात करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। क्लियर, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ रूल, ये क्या कहता है कि इन अ नंबर
विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के साथ में कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना, विदाउट डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इन दोनों रूल में कंफ्यूज मत होना। अगर डेसिमल के साथ में ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल के साथ में नहीं है अगर कोई नंबर, उसके जो ट्रेलिंग जीरोस है वो आपके पास में सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है ना, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये ध्यान रखें। और यहाँ आपके पास में क्या सिग्निफिकेंट, और यहाँ आपके लिखा हुआ है क्या, विथ डेसिमल पॉइंट, और यहाँ आपके पास में लिखा हुआ है विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। क्लियर है आपके पास में? तो यहाँ बता दूं फटाफट कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ आपके पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, लेकिन 1, 2 और 3 ट्रेलिंग जीरो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1, 2 और 3। यहाँ पे आपके पास में 3 होंगे, और यहाँ हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गया आपके पास में 1, 2, 3, 4। देखो ये काउंट होगा क्यों, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, जो आपके पास में सेकंड वाला रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैसे काउंट करता है वो तरीका मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी भी कुछ रूल और बाकी है, अभी भी 2-3 रूल और बाकी है, ठीक है। तो पहले आप जो है इन 5 रूल को उतारिए। सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स, ये बात है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर किनको बोलते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली बताना, ठीक है ना, विद नंबर्स, तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इनको नोट करिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट कुछ और रूल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम रूल पे बात करते हैं, 6th रूल। 6th रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो कहता है कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमने अभी इससे पहले रूल पढ़ा था, वहां पे क्या था कि जो नॉन जीरो डिजिट की जो लास्ट में मतलब कि ट्रेलिंग जो जीरोस है उनको हमने क्या माना था, सिग्निफिकेंट नहीं माना था। बट यहाँ पे ये रूल क्या कह रहा है कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन कब, इफ दे आर ऑब्टेन बाय मेजरमेंट, अगर आपने उनको मेजरमेंट के साथ में लिखा। अरे बात, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने पिछला एग्जांपल भी लिखा था वहाँ पे, तो मैंने बाद में जीरो को जो कंसीडर नहीं किया था, अरे बात, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसको मेजरमेंट के साथ में लिखा है कि 2010 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो ट्रेलिंग जीरो है, जो उसके नॉन जीरो डिजिट की जो लास्ट में आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके पास में कितना है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब यह सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। क्लियर? ओके, यहाँ बात करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी कितना है, 4, और यहाँ बात करो तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यह सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5। आगे समझ में, तो दोनों रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। रूल आराम से बेसिक रूल है, पढ़ोगे क्वेश्चन अपने अप्लाई करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, द पावर्स ऑफ 10, मतलब जो 10 की पावर होती है, आर नॉट कंसिडर सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं की जाती है। जैसे कि ये लिखा है, आरी बात समझ में, कितना 2.3 × 10 to the power -19। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, 1 और 2। पावर को आप कंसिडर नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर, अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि ये आपके पास में जो जीरो है, ये आपके पास में जो जीरो है वो इन 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएंगे, 4, क्योंकि हम इस जीरो को भी काउंट करेंगे। यहाँ बात करें तो डेसिमल पॉइंट है, अरे बस डेसिमल पॉइंट के बाद में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके पहले वाला या उसके बाद वाला, तो यहाँ पे आपके पास में देखो क्या है, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, तो ये तो काउंट हो गई होगा। और डेसिमल के साथ में तो जो ट्रेलिंग जीरो होंगे वो भी क्या होंगे, काउंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से 4। और अब लास्ट रूल सिग्निफिकेंट फिगर का वो ये है कि ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल्स द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डज नॉट चेंज। समझ में आया? अगर आप डेसिमल की पोजीशन चेंज करते हो तो उस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलते नहीं है, वही रहते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट
फिगर की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि यहाँ आता है 24.8, तो इसका मतलब यहाँ आपसे पूछो सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपका आंसर होगा सर 3। बट अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस पॉइंट को चेंज कर दिया है ना, डेसिमल को चेंज कर दिया, इसको मैंने लिखा 2.48, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे भी 3। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर की आप अगर पोजीशन चेंज करते हो तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर पे जो उस नंबर में कोई जो इफेक्ट नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होता है, वही रहता है। क्लियर? तो ये थे बेसिक रूल्स, और मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ में भी आपको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इन एग्जांपल पे आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। क्लियर? तो आ जाओ पहले के अंदर। तो यहाँ बताइए आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, बताओ फटाफट, है ना। इनको हम काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, तो ये आपके पास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ 4 होंगे क्योंकि ये मेजरमेंट के साथ में लिखा है इसलिए, और यहाँ पे भी आपके पास मेजरमेंट के साथ में लिखा है, तो ट्रेलिंग जीरो को भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ आपके पास में कितना हो गया, 5 हो गया, 3 और 2 5, और यहाँ आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं किसी भी नंबर के अंदर। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आ गया होगा। क्लियर है? सो अब हमारा एक टॉपिक बचा है, वो है राउंडिंग ऑफ, है ना, कि डिजिट को जो है वो हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ टाइम बचेगा क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक रहा इस चैप्टर का राउंड ऑफ डिजिट, तो है ना, किसी भी नंबर में जो है वो हम डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसके भी कुछ बेसिक रूल है, 4-5 रूल है, वो दिमाग में रखना, सब काम हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या और कैसे काउंट करते हैं किसी भी नंबर के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।